श्रद्धेय साथियों, 24/5/2020 को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मज़दूरों को ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया और बताया कि दोनों ही मज़दूरों की उपेक्षा करती हैं। ये सच है कि बहन जी के माध्यम से जो भी कुछ कहा गया शायद यही सच्चाई है, और इस देश में जो भी मज़दूर हैं सब पूरी तरह से वाकिफ़ भी हैं। जैसा कि उन्होंने ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं सभी का जिक्र अपने वक्तव्यों में उन्होंने किया। मैं एक वाक़या बताना चाहूँगा कि बहन जी ने जो बात कही कि बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले मज़दूरों के लिए वो लोग काम करते थे, साहब काशीराम जी और बहन जी मज़दूरों के हित की काम करते थे, गरीबों के हित की बात करते थे और आज भी उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। मुझे याद है कि साहब काशीराम जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया उससे पहले DS4 और बाम सेफ जैसे संगठन खड़ा किया। देश में मज़दूरों के लिए बड़ा ही संघर्ष में जीवन साहब काशीराम जी का रहा और उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिमों के लिए विशेष करके जो बातें कहीं, जो बात को लेकर के वो आए सामने, कांग्रेस को उन्होंने जिम्मेदार कहाँ ठहराया था कि कांग्रेस की सही नीतियों के ना होने के कारण जब से देश आज़ाद हुआ ज़्यादातर कांग्रेस केंद्र में और राज्य में रही। मज़दूरों के प्रति, गरीबों के प्रति कोई नीति ना बनाने के कारण गांव छोड़कर के लोग शहरों की तरफ पलायन किए। ये सही बात है और सच्चाई भी यही है कि अगर गांव में जिसका गुजर बसर नहीं हुआ वही लोग शहरों की तरफ पलायन किए। तो साहब काशीराम जब देख लिए शहरों में भी उनकी घोर उपेक्षा हो रही थी तो इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। DS4, बाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी के अलावा साहब काशीराम जी ने भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाया था। साहब काशीराम जी को भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब उन्होंने देखा कि देश की राजधानी से लेकर के भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में मज़दूरों को, गरीबों को, SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, जो जनरल कैटेगरी के लोग जो गरीब परिवार से संबंध रखते थे, सबकी उपेक्षा शहरों में भी हो रही थी। जब लोग गांव छोड़ कर के चले बच्चों को जीवन यापन के लिए, उस समय उनको शहरों में रहने की व्यवस्था सबसे ज़्यादा जटिल थी। वो रहते कहाँ? तो उन्होंने कुछ नहीं सूझा, उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं सूझा तो सरकार की उस ज़मीन का उपयोग करना शुरू किया जो सरकार के उपयोग में नहीं थी। जैसे नाले के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, गड्ढे के किनारे लोगों ने झोपड़ी डाल करके, पन्नी डाल करके अपना आशियाना बनाया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के तमाम बड़े शहरों में बहुत भारी संख्या में जे क्लस्टर अर्थात झुग्गी झोपड़ी
कैंप का निर्माण हुआ। लोग उसमें रहकर अपने बच्चों के लिए जीवनचर्या चलाने के लिए, किसी तरह से पेट भरने के लिए मजबूर होते रहे। जहाँ जानवर भी रहना पसंद नहीं करता था, वहाँ पर इंसान रहना स्वीकार कर लिया। और सही मायने में उस समय कांग्रेस पूरे देश में हावी थी, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। एक वाक़या 1988 का है, जब नागलोई, जो देश की राजधानी दिल्ली के पास स्थित झुग्गियों को तोड़ने के लिए भारी संख्या में बुलडोज़र आए, तो साहब काशीराम वहाँ जाकर के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये लोग भारतीय शरणार्थी हैं, भारत के कोने कोने से आए हुए हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, तो हम इनको उजड़ने नहीं देंगे। साथियों, सन 1980 में जखीरा के पुल के पास देश की राजधानी दिल्ली में जो स्थित है, वहाँ पर भी बुलडोज़र चलने की स्थिति आई, तो साहब काशीराम जी ने वहाँ पर भी आंदोलन छेड़ दिया और पूरी तरह से कांग्रेस के शासनकाल में उनको उल्टा लटका दिया, क्योंकि साहब ने कहा कि 3 मुर्दों के लिए पूरा जमुना का इलाका खाली है और जिंदों के लिए इस देश में जगह नहीं। 3 मुर्दे कौन से थे? उस समय एक तो नेहरू जी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इन 3 मुर्दों के लिए पूरा का पूरा जमुना का इलाका खाली था। इसीलिए साहब ने कहा कि मुर्दे के लिए इस देश में जगह है और जिंदों के लिए जगह नहीं है। तो साथियों, मैं इस बात का जिक्र कर इसलिए किया कि हमारे साहब काशीराम जो हमारे मसीहा थे, बहुजनों के मसीहा थे, उन्होंने मज़दूरों के प्रति बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वालों को लोग प्लाट अलॉट किए थे, जो दिल्ली में तिलोकपुरी, नंदनगरी, सुंदरनगरी और जखीरा, जहांगीरपुरी जैसे इलाके में झुग्गियों को पक्का करने का काम किया गया था। 25 गज देने का काम किया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहब काशीराम 1990-92 में लोगों को जाकर के जगाया और बताया कि आप लोग भारतीय शरणार्थी हैं, भारत के कोने कोने से आए हुए हैं और आप लोगों की जो सरकारें आपके प्रदेश में हैं वो आपकी उपेक्षा की, इसलिए आप लोग शहरों की तरफ पलायन किए। तो सही बात है, इसमें जितना भारतीय जनता पार्टी आज जिम्मेदार है, जो कोरोना के नाम